तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। आज की क्लास में शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। जो 12 शेड्यूल होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें फैक्चुअल होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको हर साल आप लोग कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लोगे, आईएएस का चाहे पीसीएस का, आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन शेड्यूल से निश्चित है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग सभी लोग को पता होगा कि ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हो चुकी है आयोग की, जिसमें कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से बता के रखा था कि 28 जून को एपीएस का सेकंड स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड और स्किल टेस्ट वाला। तो आप लोग का 28 जून से वो डेट रखा गया है। करीब 20 से 25 दिन तक आप लोग एग्जाम चलेगा ये। उसके बाद पीसीएस के लिए बोला गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो भी पहला संडे पड़ रहा होगा उस दिन होगा, लेकिन उसको आयोग ने क्या किया है 27 अक्टूबर को किया है। साथ ही साथ हम लोग ने समीक्षा अधिकारी के लिए मतलब कि आरओ के लिए बताया गया था कि वो आप लोग का एग्जाम 20 से 22 दिसंबर को हो सकता है कभी भी, तो उसको कब रखा गया है 22 तारीख को रखा गया है दिसंबर में। तो ये तीनों एग्जाम आप लोग को शेड्यूल्ड हो चुके हैं। साथ ही साथ जो भी अदर जो एग्जाम्स है इसके हिसाब से आप लोग एलिजिबिलिटी हो उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। और दुर्भाग्यवश इस समय ऐसा चीज़ है कि यूपीएससी यूपीपीएससी एई का एग्जाम जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था उसको लेकर के आयोग ने अभी तक फिलहाल कोई भी चीज़ों को रिलीज नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब उन लोग का अपना मनमानी था, उस चीज़ को लेकर के वैकेंसीज थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बारे में ना उन लोगों ने कुछ आरटीआई में बताया, ना उस चीज़ को उन लोगों ने कैलेंडर में उस चीज़ को रिलीज किया। ठीक है, तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हिस्से हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोग को उसके अंदर की चीज़ों को कुछ चीज़ों को जानना जो कि आप लोग के एग्जाम में प्रॉपर हमेशा आता ही रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या समझिए कि इसमें पहले आपका शेड्यूल में क्या हो जाता है, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले तो जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग किसी तरीके से आते हैं कि शेड्यूल जो आप लोग को दे दिया जाएगा इधर मैच करने के लिए, जैसे कि आप लोग को मिल गया, इधर 1 मिल गया, इधर तीसरा शेड्यूल हो जाएगा, इधर 9वां हो जाएगा और इधर 12वां हो गया। ठीक है, और फिर इधर आप लोग के 4 लिख दिए जाएंगे, फिर उसमें आप लोग को बोल दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग करने के लिए। तो वो तो चलिए आप लोग कर ही ले जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं, उन सबको जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, जो सेकंड शेड्यूल है उसमें किसकी बात की गई है, सैलरीज एंड एमोलमेंट्स की। ठीक है, अब किसके सैलरी एमोलमेंट्स की बात की गई है इसको हम डिस्कस करेंगे, पर वीडियो को हम कंप्लीट कर लें उसके बाद। ठीक है, तीसरे में देखिए क्या बोला गया है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में आपका क्या मेंशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, फिफ्थ में क्या मेंशन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज, या फिर किसमें फिफ्थ में है। सिक्स्थ में कौन सा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, इसमें कौन कौन से ट्राइबल एरिया को मेंशन किया गया इसको भी हम देखते हैं। सातवें में क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। आठवें में किसकी बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की। नाइन्थ वाले में किसकी बात की गई थी, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, इसको बाद में हटा भी लिया गया है। 10th में किसकी बात की गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की। 11th में बात की गई है पंचायत की। 12th में बात किसी की गई है, म्यूनिसिपैलिटी की। ठीक है, तो आप लोग के 12 शेड्यूल हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें आप लोग का जैसे बात की जा रही है सैलरी एंड एमोलमेंट्स की, तो उसमें हमें ये जानना है कि सैलरी एंड एमोलमेंट्स किसकी बात की जा रही है, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है ये कि इसमें से कौन सा पोस्ट है जो कि सेकंड शेड्यूल में नहीं आता है, या फिर इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन या फिर पोस्ट है जो कि सेकंड शेड्यूल में उसको इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको देख लीजिए कौन कौन इसमें आता है। सबसे पहले सेकंड शेड्यूल में कवर किसका हो जाएगा, प्रेसिडेंट का। ठीक है, उनके साथ साथ किसका हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का। इसके बाद देखिए स्पीकर होंगे किसके, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। स्पीकर इनके साथ साथ डेप्यूटी स्पीकर। ठीक, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। इनके साथ साथ चेयरमैन, मतलब सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर में समझिएगा, चेयरमैन किसके, राज्यसभा के भी और विधान परिषद के भी। ठीक, इनके लोगों के साथ साथ कौन आ जाएगा, कैग और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज। इतने लोगों को किसमें इंक्लूड किया जाता है, सेकंड शेड्यूल में। कौन कौन हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, चेयरमैन राज्यसभा के भी, विधान परिषद के भी, उनके साथ साथ कैग मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके साथ साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। ये सब लोग किसमें जाते हैं, सेकंड शेड्यूल में। इसके बाद आप देखिए थर्ड शेड्यूल जिसकी बात की जा रही है ओथ एंड अफर्मेशन की, इसमें कौन कौन आ जाता है। तो इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ करके मैक्सिमम लोग इसमें आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यूनियन के जो भी मिनिस्टर हो जाएंगे ये आ जाएंगे, स्टेट के जो मिनिस्टर होंगे ये भी लोग आ जाएंगे, एमपी आ जाएंगे, एमएलए हो जाएगा, एमपी एमएलए यूनियन मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर। इसके साथ साथ कौन हो जाएगा, कैग और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। इतने लोग किसमें कंटेन होते हैं, शेड्यूल नंबर थर्ड में। तो सेकंड में कौन कौन हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा और विधानसभा के, चेयरमैन राज्यसभा के और विधान परिषद के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी। ठीक, और कैग, हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में कौन कौन आ गया, यूनियन के मिनिस्टर मतलब केंद्र की सरकार के मंत्री, स्टेट के मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, कैग, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो इसमें इतने लोग आप लोग के आगे, ये आप लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेकंड और थर्ड शेड्यूल में कौन है और कौन नहीं है, इस चीज को आप लोग एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए आप लोग जो छठा शेड्यूल है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, जिसके अंदर देखिए कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो इसको आप लोग ट्रिक्स याद कर सकते हैं, MMTA मतलब कि ममता। अब इसमें कौन कौन हो गया, पहले एम से कौन है, मेघालय हो जाएगा, सेकंड एम से कौन हो जाएगा, मिजोरम, टी से कौन हो जाएगा, त्रिपुरा,
और ए से कौन हो गया, असम। तो इसमें किन किन स्टेट्स की बात की गई है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 4 स्टेट किस में हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज में। तो दूसरे से, तीसरे से और छठवें से, ये आप लोग को सबसे ज्यादा जान के रखना है। जैसे आप लोग को क्या दिया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे आप लोग इसमें पता ही होगा कि लोकसभा का चुनाव जो है पूरी तरीके से कंडक्ट हो चुका है, सीट्स भी सबके मिल चुकी है, जिसमें कि एनडीए को अप्रॉक्स कितनी सीट्स मिली हैं, 290 से लेकर के 292 तक सीट बन रही है एनडीए की, और 234 सीट किसकी बन रही है, इंडिया गठबंधन की, मतलब कि कांग्रेस की, कांग्रेस गठबंधन की, यूपीए की। तो अब इसमें क्या है कि 9 तारीख को इसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जिसमें कि गवर्नमेंट फिलहाल इस समय मतलब जो कुछ भी एजम्पशन निकल के आ पा रहा है, तो पूरे तरीके से चीजें क्लियर है कि एनडीए के गवर्नमेंट, मतलब कि मोदी सरकार तीसरी बार फिर से क्या आएगी, अपने सत्ता में आएगी, और तीसरा जो उनका टर्म होगा उसको पूरे तरीके से क्या की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। इसमें लोग कोलिजन गवर्नमेंट किसके साथ बना रहे हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ। इन दोनों लोगों के साथ मिल करके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो अपना क्या कर रही है, कोलिजन कर रही है। साथ ही साथ उसमें और कई भी सारी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी होगी। तो उन सारे सीट्स को लेकर के गवर्नमेंट क्या फिर से फॉर्म होने वाली है, 9 तारीख को टेकिंग सेरेमनी है। तो ये मतलब 1962 के बाद ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरकार 10 साल रिपीट करने के बाद तीसरी बार फिर से मतलब क्या आ जाए, गवर्नमेंट बना ले अपना अच्छे तरीके से, और उतने सारे सीट्स को लेकर के भी आ जाए। क्योंकि अकेले 240 सीट भी लेके आना, मतलब जो पूरा अपोजिशन टोटल कोलिजन के बाद अगर 234 सीट लेकर के आया, और एक सिंगल पार्टी पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करने के बाद, पूरे इलेक्शन को लड़ने के बाद 240 सीट लेकर के आई, तो वो कोई कम अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। तो पहली बात की ये देख लेना है कि 9 तारीख को जो टेकिंग सेरेमनी होगा, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट क्या होगा, तीसरा साल इन लोगों का फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा कार्यकाल इन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन था। अब कल के एग्जाम, कल के वीडियो में आप लोग ये बताया जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी को रखना है, किस तरीके से चीजों को फाइनलाइज करना है, ताकि हम 27 अक्टूबर को जो पीसीएस है और 22 दिसंबर को जो कि आरओ यारो का एग्जाम है उसको हम टारगेट कर सकें। आप लोग बहुत एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा स्ट्रेटेजी के फॉर्म में। उसके साथ ही साथ जो 28 तारीख से आप लोग एपीएस के एग्जाम में, आप सब लोग उसके लिए पूरे तरीके से तैयारी में लग जाइए। सबसे ज्यादा चांसेस है कि जो आप लोग एग्जाम होगा, जो आप लोग एग्जाम का सेंटर रहेगा, कहाँ पे रहेगा, लखनऊ के आईटीआई कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में रहेगा। ठीक, तो अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी तो आप लोग को वीडियो फिर शॉर्ट के माध्यम सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।